हम होंगे कामयाब। जी हाँ दोस्तों, हम ज़रूर कामयाब होंगे। मैं आचार्यशील झा, रतन विशेषज्ञ, आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूँ अपनी बात रखने। बहुत ही अच्छा विषय है दीपावली पूजन का। सब जानते हैं दीपावली पूजन कैसे किया जाए, और अपने अपने हिसाब से सदियों से करते आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जो इच्छा होती है, जैसे जो चाहते हैं। लेकिन मैं आज अपनी इस वीडियो में थोड़ा सा आपको एक अलग तरह की पूजा बताऊंगा कि कैसे आप दीपावली पूजन कीजिए, बिल्कुल हैशल फ्री, बिल्कुल ऐसा बर्डन लिए हुए या बहुत सी आडंबर दिखावे के साथ बिल्कुल आसानी सिंपल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, और उसका पूरा पूरा फल मिलेगा आपको। इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो आपको ना पढ़ना है, ना समझ में ना आए, ना आपके किसी को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे दीपावली का पर्व दशहरा या विजयदशमी के 20 दिन बाद शुरू होता है, जो कि लगातार 5 दिन तक चलता है। यानी कि धनतेरस से लेके आपका भाई दूज तक का ये 5 दिन का पर्व है, लगातार कंटिन्यू। इस बार यानी 2021 में इस पर्व की शुरुआत 2 नवंबर 2021 से धनतेरस के दिन से यानी कि 6 नवंबर तक ये पूरा का 5 दिन का त्यौहार होता है। बहुत ही एक बड़ा त्यौहार होता है सनातन धर्म का एक ये। इस साल दीपावली का पर्व 4 नवंबर 2021 से यानी कि 6 नवंबर गुरुवार तक का मनाया जाएगा। अब हम जान लेते हैं, सब बड़ा जान लेते हैं कि सबसे पहले इसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि मुहूर्त की बहुत एक अच्छी सबको जानकारी होनी चाहिए। और शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य, किया गया पूजा, कोई भी कार्य शुभ ही फल प्राप्त होता है। शुभ मुहूर्त का विषय ध्यान रखिए। ऐसे मानता है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या को मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजा भी दीपावली उत्सव का एक हिस्सा होता है, जो 4 नवंबर को होगी। और इसका मुहूर्त है जो बता दूं मैं आपको, दीपावली पूजा या लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 4 नवंबर को शाम 6:09 से 8:49 तक, ये कुल जो समय है ये बहुत ही अच्छा समय है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इस समय ही हमारे को पूजा शुरू करके और जो समय है 8:49 तक ही पूजा समाप्त करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर स्थान का अपना एक एटीट्यूड होता है। आप हर स्थान में 10-5 मिनट के ऊपर नीचे हो सकती है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी पूजा 8:50 तक समाप्त करनी है। आप बस स्टार्टिंग जो टाइम है, यानी कि आप 8:30 पूरा पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, और एंडिंग टाइम का कोई नहीं होता है कि आप पूजा 2 घंटे में करें, 3 घंटे में करें। कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो ये मैं समय दे रहा हूँ इसके बीच में पूजा आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। और कई जो ऑफिस और फैक्ट्री की जो पूजा का टाइमिंग है दोपहर का, बहुत ही अच्छा जो शुभ मुहूर्त है वो 11:30 से लेके 3:30 तक का है। और उस दौरान भी अगर 12:30 से 1 बजे तक का जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें की गई पूजा कई जो योगों से बढ़िया और शुभ मानी जाती है। इसलिए आप ध्यान रखिए, ऑफिस फैक्ट्री की पूजा का समय 11:30 से 3-3:30 बजे तक का है। कुछ दिल्ली एनसीआर का जो अलग अलग जो शहरों का जो थोड़ा समय है वो 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए आप बिल्कुल भी हैचल फ्री ना हो। अब हम जान लेते हैं इसकी विधि क्या है, पूजा करने की विधि। सर्वप्रथम पूजा जो स्थल है जहाँ आप पूजा करेंगे बैठ के, जो स्थान जो है आपका पूजा स्थल का, उसमें चावल या गेहूं की एक छोटी ढेरी बना देनी है, जिसपे आपको देसी घी का एक दीपक जला के रखना है। और माता लक्ष्मी का जो भी आप बाज़ार से शुद्ध मिट्टी के लेके आएंगे, जो या चांदी के जो भी आपका है, जो जिनका पूजन करेंगे, वो उन पे सामने रख के स्थापित करके, या तो आप ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं इस पूजा के अंत मतलब डिटेल या बहुत ही बारीकी में, तो आप लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ 3 बार तो कम से कम कीजिए। मैं तो कहूँगा 5 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, लेकिन 3 बार तो आपको ज़रूर करना चाहिए। एक तो ये बिल्कुल शॉर्टकट पूजा हो गई, और एक जो मैं समझता हूँ कि एक जो मेरा कई पिछले बार से भी कई अपने क्लाइंटों को मैं बता रहा हूँ, और ये पूजा काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप चाहे तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं।
जिनमें इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बहुत ही बड़ा आपको साज-वाज करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से घर के परिवार के सभी व्यक्ति एक स्थान पे बैठेंगे, जो पूजा का स्थान है आपने जो बनाया है। उसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश जी की हम वंदना करेंगे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका कम से कम 5 बार पाठ करेंगे, क्योंकि गणेश जी सभी देवताओं से प्रथम में इनकी पूजा होती है, इसलिए गणेश जी का ये पूजा हम जो पाठ है हम 5 बार करेंगे। उसके बाद जो उनकी माँ पार्वती और शिव जी जो चंद्रमा और सूरज का प्रतीक हैं इस धरा पर, तो उनकी पूजा हम करेंगे। उनकी जो पूजा के समय हम सभी बच्चों को मतलब जो घर में जो बच्चे होंगे उनको भी आप इस पूजा में शामिल कीजिए और उन्हें भी ये बताइए कि आपको ये मंत्र पढ़ना है। ये कोई मैटर नहीं कि वो मंत्र थोड़ा अगर सही भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे बूढ़े को जो हमारे जो ग्रंथों में या हमारी जो जो सनातन धर्म में सबको एक प्रकार से माफ़ किया गया है कि उनके द्वारा किया गया कोई भी अगर मंत्र अशुद्ध भी होता है तो भी उनको उसका पूरा पूरा फल मिलेगा, यानी उच्चारण अगर सही नहीं होता है तो भी। तो बच्चों को जरूर शामिल कीजिए इस पूजा में। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे जैसे भी बोलेंगे उनका इंटेंट आपसे कई गुना ईश्वर के साथ जुड़ा होगा। तो माँ पार्वती का जो मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयविंदे भवम भवामी शरतम नमामि। ये आप मंत्र का कम से कम आपको 5 बार आपको ये पढ़ना है पूरे परिवार के साथ में, एक जो साथ में पढ़ना है स्वर में, जिससे कि जो लक्ष्मी जी का जो आह्वान करने वाले हैं उनको हम सही तरीके से अपने घर में आह्वान कर सकें। तीसरा जो दुर्गा जी का हम पाठ करेंगे, दुर्गा नाम है, दुर्ग जो किला ढाने वाली हैं, आपके विचारों के, आपके घर के आसपास के वातावरण का जितने भी नकारात्मक घूम रही हो सबको हम इस दुर्गा जी का जो मंत्र का हम जाप करेंगे, इससे सारे के सारे नकारात्मक अपने आप चीज़ें हट जाएंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस पाठ का जो मंत्र है इसका हम 5 बार उच्चारण करेंगे, सेम उसी प्रोसेस में जो आपके परिवार के सब सदस्य हैं, बच्चे हैं, सभी के साथ आप 5 बार इसका भी करना चाहिए आपको। अगर देख लीजिएगा अगर आपको कठिनाई हो रही तो 3 बार तो कम से कम अवश्य कीजिएगा आप। उसके बाद देखिए हम चौथा करेंगे, चौथा जो हम नवग्रह का मंत्र का जाप करेंगे। इससे कहीं ना कहीं आपके पूर्वज और जो ग्रह का इफेक्ट हमारे ऊपर आता है वो अपने आप में बैलेंस रिक्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी जगह का जो मंत्र का आवरण जो वातावरण बनाने के लिए हम सभी को ये करना चाहिए, जो आपको बैलेंस कर देगा। जो और आपके प्रारब्ध का जो पिछले जो कर्माज है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो माता पिता भाई बहन जो भी हैं, जिनसे कर्भाट है वो सब दूर रहेगा, सबका सब बैलेंस हो जाएगा। तो ये मंत्र ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वग्रह शांति करा भवतु। ये मंत्र है, माफ़ कीजिएगा अगर मेरे मंत्र में बोलने में कुछ अशुद्धि हो तो आप नेट से मंत्र निकाल के शुद्ध मंत्र कीजिएगा। कम से कम जो बड़े हैं वो शुद्ध मंत्र का ही उच्चारण करें, बच्चों को तो खैर छूट है। उसके बाद 5वां और अंतिम मंत्र की जो है लक्ष्मी जी का मंत्र है। आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया, आपने गणेश जी का पूजन कर लिया, जो सूर्य और चंद्रमा जो हैं माँ पार्वती और शिव जी का उनका आह्वान कर लिया आपने। फिर अपने अंदर के नकारात्मक, अपने वातावरण के नकारात्मक भी आपने जो भी हटा दी। अब जो लक्ष्मी जी को हम बुला रहे हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे हैं। लक्ष्मी जी का बहुत से मंत्र है, लेकिन आपको जितना छोटा हो उतना मंत्र करना है, जितना छोटा होगा वो उतना शुद्ध मंत्र की आप जो बोल पाएंगे। तो लक्ष्मी जी श्री सूक्त जी का पाठ आप जितनी बार हो सके उतना मैक्सिमम कीजिए, या और भी बहुत लक्ष्मी जी के जो मंत्र है उनका आपको विधिपूर्वक ये पाठ आपको करना है। ये इससे होते ही, और साथ में हाँ, जो आपने अपने घर में जो आप दिन से ही पूरे परिवार के साथ आपको कुछ मीठा भोग लगाने के लिए माता को कुछ खीर या कुछ मीठा बनाना है तो आप सबों का वो भोग लगाना चाहिए। वो जो भोग लगाएंगे आप, उसके बाद फिर सभी को घर में बांटिए और अपने अपने मन में सब बच्चों को बोलिए कि बेटा आपको क्या चाहिए। उनको अगर मन ना रहा तो उनको बुलाइए, उन्हें आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए,
अच्छी जो कहीं घूमने जाना हो, कहीं जो उनकी जो ड्रीम्स हो, जो अचीवमेंट जो भी है वो सब बोलिए और उनसे किस तरह से आप इनके मंथ जरूर करवाइए बच्चों से, परिवार के साथ कीजिए आप मंथ। देखिए कितना इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। आप बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें हैं जो मैंने प्रोसेस बताई है आपको पूजा का। और अंत में अब जो बच्चे हैं घर के उनको आपको जो दीपावली का महत्व जरूर बताना है कि भगवान राम जब लंका के राजा राक्षस रावण पर विजय पाकर 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे तो उनके सकुशल आगमन की खुशी में नगर वासियों ने दीपों की कतार सजाकर उत्सव मनाया था। सबसे ही दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश के विजय रूप में मनाया जाता है। शुभ दीपावली अब कैसे मनाएं, ये एक मेरा एक विषय है। शुभ दीपावली कैसे मनाएं? आपने पटाखे ले लिए, रोशनी कर ली, घर में खुशियाँ मना ली, नए कपड़े खरीद लिए, मिठाइयाँ खा ली, पूजन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या? अब आप ये छोटा सा मेरा एक आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप ये काम कीजिए कि इन 5 दिनों के त्यौहार में कोशिश कीजिए जो सड़क पर जो सामान बेच रहे हैं, जो दिए जो बेच रहे हैं या सजावट का सामान, जो जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, आप कृपया उनसे ज़रूर सामान लें। थोड़ा सा ज़्यादा ना, थोड़ा सा ज़रूर लें। हालांकि आजकल आप ऑनलाइन या बड़े बड़े शोरूम में सामान ले रहे हैं, लेकिन उनकी भी दीपावली है, वो भी दीपावली कैसे मनाएंगे, आपको उनसे भी कुछ ना कुछ सामान अवश्य लेना चाहिए। तो ये मेरा दीपावली का पूरा एक है, आप कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और यकीन मानिए इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। आप खुद देखिएगा। इसके बावजूद अगर कुछ भी आपको पूछना हो, समझना हो तो आप मेरे को फ़ोन पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।